कमरा नंबर 27 हॉरर डोज स्पेशल एपिसोड। कहते हैं कुछ जगहें खाली नहीं होती, वहां कोई रहता नहीं, लेकिन कोई जाता भी नहीं। यह कहानी है एक ऐसे कमरे की जो 12 साल से बंद था, लेकिन हर रात वहां से पंखा चलने की आवाज आती थी। भोपाल के बाहर एक पुराना सरकारी हॉस्टल था। अब वहां कोई नहीं रहता था, बस एक चौकीदार रामदास। हॉस्टल के सभी कमरे खाली थे, सिवाय एक के। वो कमरा 12 साल पहले बंद कर दिया गया था। कारण कोई साफ नहीं बताता। लोग बस इतना कहते, उस कमरे में जो आखिरी लड़का रहा था वो अचानक गायब हो गया था। कोई लाश नहीं मिली, कोई सबूत नहीं। बस एक अजीब बात थी, उस रात के बाद से कमरे का पंखा कभी कभी अपने आप चलने लगता था। एक दिन कॉलेज का एक स्टूडेंट आर्यन सस्ता कमरा ढूंढ रहा था। रामदास ने उसे चेतावनी दी, सारे कमरे खाली हैं, पर 27 मत लेना। आर्यन हंस पड़ा। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। जिद में आकर उसने वही कमरा ले लिया। कमरा पुराना था, दीवारों पर नमी थी, एक टूटा हुआ आईना टंगा था, छत पर पुराना पंखा लगा था। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात ठीक 2:47 बजे पंखा अपने आप चल पड़ा। स्विच बंद था। आर्यन ने सोचा वायरिंग खराब होगी। उसने पंखा बंद किया और वापस लेट गया। लेकिन तभी आईने में उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो तुरंत पलटा। कमरा खाली था। तीसरी रात उसने तय किया कि वो जागता रहेगा। 2:46, 2:47 पंखा फिर चल पड़ा। इस बार आईने में साफ दिखाई दिया, उसके पीछे एक लड़का खड़ा था। सफेद शर्ट, झुका हुआ चेहरा। आर्यन ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? आईने वाला लड़का बोला, तुम यहां क्यों आए हो? आर्यन पीछे मुड़ा। कमरा खाली भी खड़ा था, किन आईने में वो लड़का अभी भां खड़ा था। अब उसकी आंखें दिख रही थीं, खाली, जैसे उनमें कोई रोशनी ही न हो। डरकर अगली सुबह आर्यन चौकीदार रामदास के पास गया। बहुत पूछने पर रामदास ने सच बताया। 12 साल पहले उस कमरे में एक स्टूडेंट रहता था, निखिल। वो बहुत शांत और अकेला रहने वाला लड़का था। एक दिन वो अचानक गायब हो गया। उसकी सिर्फ एक डायरी मिली थी। रामदास ने वो डायरी आर्यन को दे दी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आईना मुझे देखता है। जब मैं सोता हूं, वो मेरे पास आता है और कहता है, तुम्हारी जगह मुझे चाहिए। उस रात आर्यन ने फैसला किया कि वो आईना तोड़ देगा। 2:47 पंखा चालू। आईने में निखिल खड़ा था। इस बार उसने कहा, 12 साल मैं इंतजार कर रहा था। अचानक कमरा ठंडा हो गया। आर्यन ने पत्थर उठाकर आईने पर फेंका। आईना टूट गया, लेकिन टूटे हुए हर टुकड़े में अब आर्यन खुद और असली आर्यन। आईने के अंदर बाहर खड़ा लड़का मुस्कुरा रहा था। वो अब निखिल नहीं था, वो आर्यन था। अगली सुबह रामदास ने देखा कि दरवाजा खुला है। अंदर आर्यन बैठा था, शांत, मुस्कुरा रहा था। रामदास ने पूछा, सब ठीक है? आर्यन बोला, हाँ अंकल, अब सब ठीक है। कमरा आखिर खाली हो गया। उस रात के बाद वहां अब पंखा कभी नहीं चला, लेकिन आईना फिर से जुड़ा हुआ था। और जो भी उसमें देखता,
उसे लगता जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा है। कुछ दरवाजे बाहर की तरफ नहीं खुलते, कुछ अंदर की तरफ खुलते हैं।